सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है कुछ पूछा मैंने कुछ। जिस तरह दूसरे उलमा कराम के साथ मुफ्तियान कराम के साथ होते हैं, आपके साथ कोई आलिम क्यों नहीं जुड़ा? रुक तेरे को बताते। यार ये कौन सी दलील है? ये तो इसी तरीके से है कि नबी इस्लाम से कोई पूछे कि आपके साथ कोई यहूदी आलिम सवाए अब्दुल्ला बिन सलाम के ईमान क्यों नहीं लेके आया, तो ये तो हमारा काम तो सिर्फ दावत देना है जी। बाकी जुड़े बहुत सारे हुए हैं, ये रहने दें आप। क्यों उनकी नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं आप? मैं ही उन्हें मना करता हूं। ये लॉजिक देते हैं कि वो अकेला है, कोई आलिम इसके साथ नहीं। तो मैं उलमा को कहूंगा, मैं अगर अकेला हूं ना तो आपकी पब्लिक मेरे साथ है, आपके साथ पब्लिक कोई नहीं। ठीक है जी। इस्लाम के मुफ्तियान इकराम जो इलियास कादरी के ब्याह पर सवालों के जवाब देते हैं, आपका ऐसा आदमी क्यों नहीं है? कोई जरूरत ही नहीं है जी, इलियास कादरी साहब को जरूरत है ना। हम तो मुफ्ती इकराम को बताते हैं कि कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है। थैंक्स, लव यू। तो मुफ्ती इकराम ने हमें कहां से आके बताना है? मुझे बताएं। ये जितना दुनिया में हंगामा खड़ा किया है, आज तक किसी का इल्मी जवाब आया है? नहीं। जब हम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो प्लेनेट अर्थ पे उनके सबसे बड़े मुफ्ती हैं, उनकी किताबों से उनके ब्लंडर्स दिखा रहे हैं, तो बाकी तो शाही कोई नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि किसी को शौक है तो बैठा लें इनको हमारे साथ, आ जाए। पहली बात चिश्ती रसूल्ला अशरी रसूल्ला पे होगी। आओ ना दाड़ थले जी। ले आओ, जेड़ा मुफ्ती है जे मरिया होया जिंदा आके गल करे। पहले अकीदे पे बात होगी, गुस्ताखाना बातों पे बात होगी, आगे बाद में। उसकी वजह यह कि आपने खुद एक दूसरे को काफिर इसी बुनियाद पे डिक्लेयर किया हुआ है। आला हजरत ने उसामुल अरमैन में देवबंदियों के अकीदों पे गिरफ्त नहीं की, देवबंदियों की गुस्ताखाना इबारतों में गिरफ्त की है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं इंजीनियर साहब ढूंढ ला के गुस्ताखियां लाए ने और इंजीनियर साहब गंद पे ही बैठते हैं, तो आला हजरत गंद पे बैठे हैं। अशरी थानवी ने 2000 किताबें लिखी थी, उसमें से एक हिफ्जुल ईमान ही नजर आई ना आला हजरत को। अच्छा, आला हजरत भी तो ढूंढ के गंद पे बैठे ना, तो मैं फिक्रे आला हजरत पे हूं। आओ ना गल करो। तो ये बात है। तो हमने तो ये भी टीएलपी के जो रिपोर्टर आए थे उनके सामने मैंने, यार इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? टीएलपी का साद रिजवी साहब का सदीक जान हमारे पास आया है। जैसे इमरान खान साहब का सदीक जान और इमरान रियाज खान है ना, तो साद रिजवी साहब का जो सदीक जान और इमरान रियाज खान है ना, वो जरार है जो मुझसे इंटरव्यू लेके गया है जी। उनके जितने सवाल थे मैंने जवाब दिए ना। अब उनका काम है ना, और उसमें मैंने कहा कि ले आओ अपना मौलवी। लेकिन कौन बड़ा? छोटे तो तुम लाखों में हो, मैं एक से करूंगा ये कहणगे ते जाहिल सी, इन्हों तो पता ही नहीं। तुसी उन्हां नाल गल करो ना, वो वड्डे आलिम ने, ये तो मुकने ही नहीं ने, तो मैं सीधा वड्डे नूं क्यों ना हाथ पावां? ये वड्डे किस दिन काम आने ने? इनको नहीं आवाज लगवानी बाहर की? नहीं। 14 अगस्त में ही लगवा ले, जिस सदर पाकिस्तान को लगवाई जाती है। इनको नहीं आवाज लगवानी आपने। हमारे नबी तो वो हैं, गज़वा हुनैन के मौका पर बुखारी मुस्लिम में आता है 12,000 का लश्कर तितर बितर हो गया। सूरह तौबा में आया कि वो एक मुतकब्बिराना जुमला कुछ असहाब ने बोल दिया था कि आज हम तादाद में ज्यादा गालिब आएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर भागने की जगह नहीं तुम्हें मिली। 12,000 का लश्कर जो है तितर बितर हो गया। नबी अलैहिस्सलाम अकेले अपने खच्चर पे बैठ के आगे बढ़े। अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, उसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। और नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद अबू सुफियान बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने हुजूर के खच्चर की मुहार थामी हुई है और नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे हैं अकेले। ये होता है लीडर। तो अब मौका है ना, तकी उस्मानी साहब कहें ना, मैं देवबंदी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं मुफ्ती आजम हूं प्लेनेट अर्थ पे, आ इंजीनियर, तू साड़ी मंजी ठोकी, मैं आ गया मुकाबले। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि ये कहते हैं इंजीनियर ने फिरका लॉन्च किया है। भाई जब फिरका लॉन्च किया तो फिरके का लीडर मैं हुआ ना, इनके बकौल। हम तो तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, फिरके जो लॉन्च करते हैं वो चंदा बुक लादा करते हैं, मसदे लादा करते हैं, हम तो चंदे भी तुम्हें देते हैं, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ते हैं। तो तुम लोग फिरकों के लीडर हो ना, आओ मैदान में आओ। पता क्या कहते हैं? नहीं, वो मुनाजरे के फन को नहीं जानते, चंगा लीडर बनाया जे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं साड़ा लीडर हो सी कि जंग में भी वो सबसे आगे, नमाजों में भी इमामत करने वाला, नबी इस्लाम की मुबारक जात।
آپ کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, چلو ان کو ہی اور بنا لو, چلو یہ بھی تمہیں چھڑ دو, کسی مناظر نو لیڈر ڈکلیئر کرو اور نالے کہو گے کہ یہ جو ہے نا اس وقت مفتی تقی عثمانی سے بھی بڑے عالم ہے, اور اس وقت روئے زمین پہ دیوبند کا اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. یہ انجینئر صاحب سے بات کریں گے, لے آؤ. اچھا ادھر نہیں لانا چاہتے, لائیو لے آؤ. سٹارٹ کریں گے ہم گستاخانہ عبارتوں سے, تمہارے عقیدوں سے, المحنت کے عقیدے جو تم نے لکھ کے دیے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی ہے. کہتے ہیں نہیں وہ علماء دیوبند کا مقابلہ کرنے والا کوئی ماں نے جمے ہی نہیں. سرکار ماں نے وہ شاید جمی ہے کہ تھوڑے مرے بھی زندہ ہو جان تے مقابلہ نہ کرن. جی بہت نازک صورتحال ہے. تانوں پتہ ہی نہیں کتنے بیٹھے ہو, اور ماما نے پہلے بھی جمے سن. یوٹیوب حافظہ اللہ نہیں سی ہوندی, بات تو صحیح ہے. فیس بک دامت برکاتم عالیہ نہیں ہوتی تھی. ہاں آیت اللہ واٹس ایپ نہیں ہوتے تھے. ہاں اس لیے وہ آوازیں جہاں اڑتی تھی وہیں دفن ہو جاتی تھی. امام نسائی نے اگر ناسبیت کو للکارا ہے نا تو انہیں قتل کر دیا گیا, صرف کتاب ہی ان کی رہ گئی, اور وہ بھی بنو عباس اور جو بعد میں سلطنت عثمانیہ چونکہ سنی تھے تو اس طرح وہ اس چیزیں سے ان چیزوں کو سامنے نہیں آنے دیتے تھے. یہ تو آج مبارک دور ہے کہ سنی کا بچہ شیعہ کی بات سن رہا ہے, شیعہ کا بچہ سنی کی بات سن رہا ہے. پہلے کہاں یہ ہوتا تھا, اس لیے یہ سارے ڈکوسلے چلے. تو لے آؤ, تیار ہوں میں بیٹھنے کے لیے. مفتی منیب صاحب آ جائیں. ٹی ایل پی کا جب جھگڑا ہوا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ, آرمی چیف نے کس بندے کو بلایا؟ اتنی ہارڈ لائنر جماعت کس کے قابو آئی ہے؟ مفتی منیب صاحب کے. اور اس سے بڑھ کے جو بریلویوں کا بورڈ ہے نا پاکستان کا, درس نظامی کی جو ڈگری دیتے ہیں, اس کے ہیڈ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. 8 سے نہیں 2 دہائیوں سے تنظیم المدارس کے. یہ کہتے ہیں علماء کی ڈگری, تو آڑے علماء کی ڈگری ہی نہیں نے. تنظیم المدارس کی ڈگری دیتے ہیں بریلوی, اور وفاق المدارس کی ڈگری دیتے ہیں دیوبندی. دونوں ایک دوسرے کی ڈگری کو نہیں مانتے. روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے, کل جیتیں گے, پرسوں جیتیں گے, روز ہارتے ہیں. ایک تو لائک اور شیئر ٹھوک دیجیے, مہاکال کا لائک اور شیئر ٹھوک دیجیے.